तो क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है, नॉन एजुकेटेड आदमी है, पहले कितने क्रिमिनल हईले हैं। नो डाउट कि इन्होंने अपने ही ने कहा है कि हरा गमछा वालों को पकड़ो। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राजमाता लक्ष्मी के, हमारा कहता है कि आवास खाली कराइए, सिक्योरिटी कम कीजिए। इसी में ये काम कर रहा है। ये आम जनता को न राबड़ी जी का आवास खाली होगा, न उनको हिम्मत है सिक्योरिटी कम कर देने का। पुलिस नहीं भी रहेगी तो बिहार की जनता करेगी। आप तो असली जो क्रिमिनल है, जो मर्डर है, उसका मर्डर नहीं है, उसका नहीं काउंटर हो रहा है। काउंटर हो रहा है सीधा साधा आदमी का। पटांग भाषा, हरियर गमछा को हटा दो तो राबड़ी जी का आवास खाली कर दो, तो लालू जी को सिक्योरिटी हटा दो। क्योंकि इस आदमी को खुद भाजपा नहीं इसको स्वीकार कर रहा है। अभी देखिए भागवत जी आए हैं, भागवत कि जब से हमारे इस सम्राट जी प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं, इनका पहले कितने क्रिमिनल हईले हैं। नो डाउट कि इन्होंने अपने ही ने कहा है कि अगर लालू जी हमको केस में जेल नहीं भेजे रहते तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने रहते। ये आदमी ओथ लिया, उसी दिन स्वीकार किया था। आप लोगों को भी याद होगा, क्योंकि मीडिया में काम करते हैं तो आप लोगों को भी याद होगा। तो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है, नॉन एजुकेटेड आदमी है। एक हमारे साथी कह रहे थे कि बोला कि हम मैथ की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक हमारे साथी कह रहे थे कि फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक साथी कह रहे थे कि करमचंद्र गांधी को कर्मकांड गांधी की कौन कांडी गांधी बोला था। तो ये जो है से नॉन एजुकेटेड आदमी है, मुख्यमंत्री बन गया। इसको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा आदमी हो गए। जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में जितना ये भाषण दे रहा है, वो भाषण इसलिए दे रहा है कि इसको विकास से कोई मतलब नहीं है। न विकास के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। ये कभी बेचारा कहता है कि हरा गमछा वालों को पकड़ो, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राजमाता लक्ष्मी के, हमारा कहता है कि आवास खाली कराइए, सिक्योरिटी कम कीजिए। इसी में ये काम कर रहा है। ये आम जनता को न राबड़ी जी का आवास खाली होगा, न उनको हिम्मत है सिक्योरिटी कम कर देने का। क्योंकि जनता और हमारे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद और राबड़ी देवी जी के साथ बिहार की जनता है। पुलिस नहीं भी रहेगी तो बिहार की जनता करेगी। आप लोग देखे होंगे कि जब से उन्होंने सिक्योरिटी हटाए हैं, तब से आवास पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रात और दिन भर वहाँ सुरक्षा का काम करते हैं। तो घर पक्के चढ़े जाता है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहा है। अब रह गई विधि के बारे में, सोचिए मर्डर होता और रोज काउंटर किसको करा रहा है। तो असली जो क्रिमिनल है, जो मर्डर है, उसका मर्डर नहीं है, उसका नहीं काउंटर हो रहा है। काउंटर हो रहा है सीधा साधा आदमी का। कभी एक बार कोई गलती कर दिया तो उसको काउंटर कर रहा है। तो ये जो है, ये तो अपने जो है क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है। तो इसलिए इसी तरह का भाषा बोलते हैं, करते रहता है। अब रह गए आपका कि अभी तक आपके 70,877 करोड़ रुपया 22-23 से लेकर अभी तक महालेखाकार चिट्ठी दे रहा है हर विभाग को। ध्यान से सुनिए आप लोग कि साहब इतना का लेखा अभी तक कुछ हिसाब नहीं आया। 70,877 करोड़ रुपया का अभी तक अकाउंट, जिसको अंग्रेजी में अकाउंट कहते हैं, हिंदी में लेखा कहते हैं, विभाग नहीं समर्पित किया है। और उस आईएएस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। न नीतीश जी ने किया, इसको तो समझे में नहीं आता है कि लेखा महालेखाकार का है, उसका क्या ड्यूटी है, वो तो एजी जो ऑब्जेक्शन करता है डिपार्टमेंट में, तो इसमें मुख्यमंत्री तो बुझाता भी नहीं होगा कि एजी क्या ऑब्जेक्शन करता है। जिसका आपका हमारे लोक लेखा समिति के सभापति जो हैं हमारे भाई वीरेंद्र जी हैं, सारा जितना भी ऑब्जेक्शन एजी लगाता है कोई विभाग के वाउचर अकाउंट में, वो आता है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट से कमिटी में आता है। तो ये हमारे भाई वीरेंद्र जी उसका सभापति जी हैं।
तो कहने का मतलब कि इस आदमी को कुछ समझ में आता नहीं है, टेक्निकल चीज़ नहीं जानता है। एक उटपटांग भाषा, हरियर गमछा को हटा दो तो राबड़ी जी का आवास खाली कर दो, तो लालू जी को सिक्योरिटी हटा दो, क्योंकि इस आदमी को केंद्र सरकार भी लाइक नहीं कर रही है। इसको केंद्र सरकार भी नहीं मान रही है, भाजपा के लोग कि ये मुख्यमंत्री है। ये नीतीश कुमार जी को चाल चल दिए कि इसको मुख्यमंत्री बना दिए, ये जो है बेचारा जो है सो ये खुद भाजपा नहीं इसको स्वीकार कर रहा है। अभी देखिए भागवत जी आए हैं, भागवत मोहन भागवत, 4 दिन मुंगेर में कार्यक्रम है, 4 दिन में हमारा लगातार कार्यक्रम में इनकर बोलिया विस्तार बनाई लेवा, कोई प्योर आरएसएस का मुख्यमंत्री बनेगा, ये आप लोग बता देते हैं। अब चलिए, तो हम लोग उसी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ में हम लोग ये एक दिवसीय धरना हमारे हर प्रखंड में बिहार के हमारे नेताओं के आह्वान पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। जगदीशपुर में राजद है, राजद रहा है, राजद है, कोई राजद को हिला नहीं सकता है। आज 40,000 करोड़ रुपया लेकर लोन लेकर के ये 10-10 हज़ार हर महिला के खाता में चुनाव आयोग ने पैसा देके ये चुनाव जिताया है। जनता तो हमारे राष्ट्रीय में इंडिया महागठबंधन के साथ है। ये चुनाव आयोग ने पैसा दिला करके जब आचार संहिता लग जाता है तो हम लोग गाड़ी के अपना बोर्ड हटा देते हैं। लेकिन यह चुनाव आयोग पटना में बैठ करके 6 का चुनाव था, 4 के 5 को पैसा डलवाया खाता में, वह मतदान थी को महिलाओं के खाता में, जिसके चलते सरकार बनी है। किसी मंत्री में दम नहीं है, कोई विधायक में दम नहीं है बोलने का। कहीं देखते हैं सरकार में आवाज़ बुलंद कि आवाज़ सरकार बुलंदी से बोलते हो कि हम बनाए हैं सरकार? ये तो चोरों की सरकार है। ये चुनाव आयोग ने सरकार बनाया है 10-10 हज़ार रुपया दे करके। इसलिए किसी भी विधायक में दम नहीं है, न सरकार में दम है कि कुछ जनता के सामने बोल सकती है।